बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने नाज़रीन को आज शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा सबक आमूज़ वाक़या सुनाएंगे और उससे एक हम नतीजा और एक मॉरल कंक्लूजन भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईरान के रहने वाले थे। तो ये बताते हैं कि मेरे बचपने का आलम था, अभी मैं अपने वालिद के साथ दीन की तालीम सीख रहा था। तो मेरे वालिद अक्सर नमाज तहज्जुद के लिए मुझे अपने साथ मस्जिद में लेके चले जाते। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं अपने वालिद के साथ तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद के अंदर जब गया, तो मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। वो सोए हुए मुसाफिर थे, चूँकि पुराने वक्तों के अंदर मस्जिद को सिर्फ़ इबादत तक मखसूस नहीं रखा जाता था, बल्कि लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से जब सफ़र करते, अगर उन्हें किसी सराय में जगह ना मिलती या कहीं वो ठहरने का उनका अरेंजमेंट मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता था, तो वो मस्जिद के अंदर अपना क़याम करते थे। और मस्जिद के दरवाज़े, अल्लाह के घर के दरवाज़े बिला तख़सीस रंग व नस्ल और मज़हब के ये खुले रहते थे। मुसाफिर बड़े खुले दिल से आते, अपना आराम फरमाते और रात बसर करते निकल जाते। और यही मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आपने देखा कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मस्जिद नबवी के दरवाज़े आपने ईसाइयों के वफूद के लिए भी खोले, आपने यहूदियों के लिए भी खोले। उनको अपने मज़हब में अपने तरीके के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दी, उनको वहाँ पे क़याम करने की इजाज़त दी, उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त दी। इस्लाम इतना कुशादा मज़हब है कि वो बहुत सारे गैर मुस्लिमों को भी अपने अंदर समेटता है, उनको भी हक देता है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, हमने जब नमाज अदा की तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल पैदा हुआ कि मैं घर से अपने वालिद के साथ आकर मस्जिद के अंदर नवाफ़िल अदा करने के लिए आया हूँ या नमाज अदा करने के लिए आया हूँ। ये लोग अल्लाह के घर के अंदर सोए हुए हैं, मगर इनको इतनी तौफ़ीक नहीं कि 2 रकात उठ के नफ़ल अदा कर लें। कहते ये मेरे ज़हन के अंदर ख़्याल पैदा हुआ। जैसे ही हम इबादत से फ़ारिग़ होकर बाहर निकले मस्जिद के, तो मैंने अपने वालिद से यही क्वेश्चन कर दिया। मैंने यूँ ही क्वेश्चन किया तो मेरे वालिद ने फ़ौरन मेरे मुँह के ऊपर हाथ रखा और कहा कि सादी बेटे, इस तरह की बात दोबारा ज़िंदगी में ना करना। तो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ और हैरानगी से पूछा कि अब्बा जी क्यों? वो कहने लगे कि सादी बेटे, तुम्हें क्या खबर कि अल्लाह को तुम्हारा जागना पसंद है या इन लोगों का सोना पसंद है? तो मेरा मौला, मेरा रब, मेरा परवरदिगार किस हाल में बंदे से राज़ी हो जाए, इसका पैमाना हमारे पास नहीं है। ना हमें ये पैमाना अपनाना चाहिए, ना ही ये पैमाना आम ज़िंदगी में लोगों के ऊपर लागू करनी चाहिए। आम ज़िंदगी के अंदर भी हमारी अमूमी तौर पर आपने देखा है कि लोग कहते हैं फ़लाँ बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता, फ़लाँ ये नहीं करता, फ़लाँ में ये बुराई है। तो ये ग़ीबत के ज़ुमरे में आता है, ये गुनाह के ज़ुमरे में आता है, ये ख़यानत के ज़ुमरे में आता है। तो इससे बचना चाहिए और हमेशा लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो उनके वालिद ने उन्हें कहा, हो सकता है कि उनको सफ़र की इतनी थकावट हो, उनकी आँख नहीं खुली, हो सकता है कोई और मजबूरी हो। तो बेटे, हमेशा अल्लाह की मखलूक के बारे में अपना गुमान अच्छा रखो, तो अल्लाह की बारगाह में भी आपके बारे में अच्छा ही गुमान किया जाएगा और अच्छाई के साथ अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ पेश आएँगे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मेरे वालिद की इस नसीहत के बाद मैंने अल्लाह की मखलूक के बारे में कभी भी बदगुमानी नहीं की, बदगुमानी हमेशा करना छोड़ दी। यहीं से मेरे तसव्वुफ़ का, मेरी रूहानियत का, मेरे तज़किया नफ्स का यहीं से आगाज़ हुआ। बहुत शुक्रिया।